एक बार किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों वृंदावन कुंज में लीला कर रहे थे। तो लीला में क्या करते हैं पता है? किशोरी जी रूठ जाती हैं और ठाकुर जी उनको मनाते हैं, और फिर लीला करते करते जब किशोरी जी मान जाती हैं फिर ठाकुर जी रूठ जाते हैं, किशोरी जी उनको मनाती हैं। लेकिन ठाकुर जी बहुत कम रूठते हैं, किशोरी जी ज्यादा रूठती हैं। तो एक दिन किशोरी जी बोली, बोले आज आप रूठो, इसको मान लीला कहते हैं, मान करके बैठ जाओ। किशोरी जी ने कही आज आप मान करो, हम मनाएंगे आपको। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हम मान नहीं करेंगे, आप ही करो। किशोरी जी बोली हर बार आप ही मनाते रहते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आज आप मान करो, हम आपको मनाएंगी। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप ही करो। किशोरी जी बोले नहीं, आज आपको करना ही पड़े, आज आप रूठो, आप मान करो, हम आपको मनाएंगी। ठाकुर जी बोले तो फिर हम कर लें मान? बोले कर लो। पक्का कर लें? बोले कर लो। सो ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए। अब जैसे ही रूठ के बैठे तो किशोरी जी मना रही हैं। अब मनाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं, कभी कुछ बना के पवाएंगे, कभी नृत्य करके दिखाएंगे, कभी हंसाएंगे, कभी कोई गीत सुनाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं करके उनके मान को दूर करते हैं। उनकी पसंदीदा वस्तु को लेकर के आएंगे, उनके पसंदीदा फूलों की माला बना करके लाएंगे। इस प्रकार किशोरी जी ने खूब मनाया। अब थोड़ी बहुत देर में मान छोड़ देते हैं, लेकिन आज तो ठाकुर जी मान करके बैठे, सुबह से शाम हो गई, मान तोड़े ही नहीं। किशोरी जी मनाते मनाते हार गई, लेकिन श्याम सुंदर मान छोड़े नहीं। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर मान करके बैठ गए, दूसरे दिन भी किशोरी जी मनाती रही, फिर मान नहीं छोड़ा। तीसरे दिन फिर मान करके बैठ गए। अब तो किशोरी जी को घबराहट होने लगी। बोले ये ऐसे नाराज होके बैठ गए कि अब मान ही नहीं रहे। किशोरी जी को घबराहट हुई तो किशोरी जी का हृदय जब द्रवित हुआ, किशोरी जी विलाप करती हुई यमुना के तट पर पहुंच गई और यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगी कि हमारे श्याम सुंदर मान जाएं। हे यमुना जी आप कृपा करो। ब्रजमंडल से प्रार्थना कर ली, हे ब्रज वृंदावन तुम ठाकुर जी को मनाओ। देवताओं को प्रणाम करने लगी, श्याम सुंदर की मान लीला को तोड़ दो, कैसे भी श्याम सुंदर ठीक हो जाएं। ऐसे मनाते मनाते प्रार्थना करते करते किशोरी जी के नेत्रों से भाव अश्रु प्रकट हुए, और प्रकट होकर के जैसे ही पृथ्वी पर उनका प्रथम बिंदु गिरा तो सामने यमुना जी थी। पृथ्वी पर बह करके जैसे ही यमुना जी में पहुंचा तो यमुना जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया। यमुना जी यमराज की बहन है। यमुना जी के इस कष्ट को लेकर के यमुना जी यमराज के पास गई और यमराज से जाकर के पूछने लगी, आपके नरक में आने वाले बड़े बड़े पापियों को आप इतना कष्ट देते हो, लेकिन अभी किशोरी जी के अश्रु बिंदु से जो कष्ट मुझे अनुमान लगा है, क्या इतना कष्ट नरक में किसी को मिलता है? तो यमराज ने जब उस कष्ट को देखा तो बोले नहीं महाराज, इतना कष्ट तो हम लोग नरक में भी किसी व्यक्ति को नहीं देते जितना कष्ट किशोरी जी के हृदय को हो रहा है। यमुना जी को क्रोध आया, प्रकट हो गई, किशोरी जी के चरण पकड़ लिए, बोले किशोरी जी किसने कष्ट दिया आपको, नाम लीजिए उसका, आपके सामने नाक रिगड़वा देंगे हम। किशोरी जी बोली नहीं किसी ने नहीं। बोले आप आज्ञा करो, किसने कष्ट दिया? किशोरी जी कहने लगी श्याम सुंदर मान करके बैठे, 3 दिन से मना रही हूं, मान दूर नहीं कर रहे हैं अपना। उनके मान के कारण हृदय बहुत घबरा रहा है, हृदय में घबराहट हो रही है, कहीं वो हमेशा के लिए मान तो नहीं करेंगे ना। उनके प्रसन्न मुख को देखे बगैर 3 दिन बीत गए, ना भोजन सुहाता है ना जल सुहाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यमुना जी आप उनको मनाओ ना जाकर। यमुना जी बोली आप चिंता मत करो, ये काम मेरा है अब। और श्री यमुना महारानी ने पीतांबरी पहनी, नीचे
ठाकुर जी की तरह अपना पूरा श्रृंगार किया, गल में वैजंती मालाएं पहनी, खूब सारी मालाएं पहनी, ठाकुर जी की तरह मोर मुकुट धारण किया, इधर चूड़ामणि धारण की, गल में खूब सुंदर मालाएं, मकराकृत कुंडल पहने, अपने संपूर्ण श्रृंगार को बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा बना लिया। मस्तिष्क पर मलियागिरी चंदन लगाया, नेत्रों में काजल लगाया, ओठों में लालिमा लगाई और अपने नेत्रों को थोड़ा सा तिरछा करते हुए जैसे किशोरी जी की ओर देखा तो किशोरी जी भी भ्रम में पड़ गई कि ये यमुना जी हैं कि श्याम सुंदर है, इतनी सुंदर। यमुना जी बोली, अब देखो ये अपने रूप का बहुत गुमान करते हैं ना, और ये अपने रूप पर सबको मोहित करते रहते हैं, आज इनके रूप से इन्हीं को मोहित करूंगी मैं। और थोड़ी देर में महाराज बिल्कुल चलने फिरने की वहां थोड़ी प्रैक्टिस कर आकर के बिल्कुल चाल भी कन्हैया जैसी कर ली अपनी। जैसी बांकी अदा से ठाकुर जी अपनी चोटी हिलाते हुए, काली कमली फैलाते हुए, अपने इत्र को महकाते हुए, वंशी का नाद करते हुए, तिरछी चितवन से इधर उधर देखते हुए, जैसी चाल से ठाकुर जी चलते हैं, किशोरी जी के भाव से यमुना जी ठीक उसी चाल से चलने लगी। यहां तक के नूपुरों की ध्वनि भी उसी स्वर में आने लगी जिस स्वर में श्याम सुंदर के नूपुर बजते हैं। जैसे यमुना जी चलने लगी, ठाकुर जी बैठे थे मान करके और मन में सोच रहे थे, बड़ा कहती है मान करो मान करो, अब मना के दिखाओ हमको। इतने में छम 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 दूर से नूपुरों की आवाज आ रही है और बीच बीच में वेणु का मधुर रव सुनाई दे रहा है। श्याम सुंदर जो एक ही आकृति में बैठे थे, अब उनके नेत्र घूमने लगे और सुनने लगे, ये मेरे नूपुरों की आवाज ये कहां से आ रही है। अपने पैर को हिला करके देखे, बोले नूपुर तो हाँ मेरे पैरों में ही है, मैं तो यहीं बैठा हूं, ये ध्वनि कहां से आ रही है। और जैसे इधर देखा, घूमने लगे, ढूंढने लगे कहां से ये स्वर सुनाई दे रहा है। जैसे ही पीछे देखा तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वेणु का रव करते हुए आ रहे हैं। श्याम सुंदर वेणु का रव करते हुए आ रहे हैं और यहां शिला पर बैठे हुए श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं और उनके मधुर स्वर को, उनके मधुर आकृति को, उनके मधुर नैनों की मटकन को, उनकी मधुर चाल को देख करके श्याम सुंदर निहाल हो गए। और जिस प्रकार एक रस को देख करके मधु उसके पीछे पीछे चलता है, या गाय के थन को देख करके उसका बछड़ा पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही यमुना जी के पीछे पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं। कभी इधर से आगे जाते हैं, अरे आप कौन हो। यमुना जी कहती हैं हम श्याम सुंदर हैं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं। ये वंशी कहां से ली तुमने। बोले ये मेरी वंशी। ये नूपुर कहां से पाए। बोले यशोदा जी ने पहना है। ये इत्र कहां से मिला। बोले किशोरी जी ने दिया है। अब जैसे सुना किशोरी जी ने दिया है, अब तो इनसिक्योरिटी होने लगी अंदर से। बोले किशोरी जी आपको नहीं दे सकती। किशोरी जी ये इत्र केवल मेरे लिए लाती हैं, ये केवल मेरा इत्र है, आपको ये स्वरूप कैसे मिल सकता। आपका ये श्रृंगार किसने किया। बोले श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने अपने कर कमल से किया। ठाकुर जी तो उतावले हो गए। अब ठाकुर जी को घबराहट होने लगी, कहां गई किशोरी जी। तभी सामने देखा तो किशोरी जी खड़ी हैं और किशोरी जी खड़े होकर के श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। दो श्याम सुंदर खड़े हैं सामने, एक यमुना जी के रूप में और एक स्वयं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने किशोरी जी को देखा तो किशोरी जी उनको नहीं देख रही हैं, वो यमुना वाले श्याम सुंदर को देख रही हैं और बार बार उन्हीं को वंदन कर रही हैं, उन्हीं के चरणों में नमन कर रही हैं, उन्हीं को इत्र लगा रही हैं, उन्हीं के केशों को संभाल रही हैं। जो जो क्रिया किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ करती हैं वो सब यमुना जी के संग कर रही हैं। और ये दृश्य देख करके ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा। अंत तो गत्वा ठाकुर जी के जब नेत्र सजल हुए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे, उन अश्रुधारों के बिंदु जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी पर पड़ करके जैसे ही यमुना जी को उसका अनुभव हुआ, यमुना जी ने तुरंत अपना स्वरूप त्याग दिया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा करो।
मैं यमुना हूं। आपने किशोरी जी को जो विरह प्रदान किया, उस विरह की पराकाष्ठा इतनी थी कि आपके मान को दूर करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपका स्वरूप धारण किया, मुझे क्षमा करें। चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की। तब किशोरी जी ने जाकर के श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, तब उनके हृदय की वेदना कम हुई। तब दोनों के युगल स्वरूप को यमुना जी ने प्रणाम किया। तब यमुना जी बोली कि मुझे वरदान में प्रदान करो कि मैं नित्य आपके युगल स्वरूप का दर्शन करूं। ठाकुर जी ने वरदान प्रदान किया और यमुना जी को एक आज्ञा की कि आज के बाद आप सदा सर्वदा इसी रूप में रहोगी, मेरे ही रूप में रहोगी। किशोरी जी बोली हाँ, रहना जरूरी भी है, क्योंकि इनको कभी मान होगा तो वो तो आपका ही स्वरूप दूर करेगा। तो इस प्रकार लीला महाराज ठाकुर जी किशोरी जी पर मोहित रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को उससे भी ज्यादा अपना ही स्वरूप मोहित कर देता है। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। ऐसी कथा ब्रज की रस लीलाओं में सुनने को आती है। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता।